लाडो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही होती है। एक दिन जब वह अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वह सोचती है, अरे, ये तो मीनू मौसी की आवाज है। मुझे चल के देखना होगा। शायद मीनू मौसी किसी मुसीबत में है। ये सोचकर लाडो अपने बच्चे से बोलती है, टीलू बेटा, मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर लाडो आवाज की दिशा में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते लाडो देखती है कि दो तीन चील मीनू मौसी को लेकर जा रहे हैं और मीनू मौसी मदद के लिए चिल्ला रही हैं। बचाओ, बचाओ! नहीं तो ये दोस्त चील मुझे मार डालेंगे। कृपया मेरी मदद करो। लाडो तुरंत कालू कौवा और बुलबुल सहित जंगल के अन्य पक्षियों को बुलाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर उन सभी चील को घेर लेते हैं। दोस्त चील, मीनू मौसी को छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लाडो, हमारे रास्ते से हट जा, वरना हम इस मीनू के साथ साथ तुझे भी मार देंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो चील। मीनू मौसी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं कालू कौवे, हम इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसका शिकार किया है। इसलिए तुम लोगों का यहाँ आना बेकार है। अच्छा, अभी पता लग जाएगा कि किसका यहाँ आना बेकार है। सभी पक्षी दोस्तों, आक्रमण करो इन चीलों पर। फिर सभी पक्षी उन चीलों पर मिलकर हमला कर देते हैं। सभी पक्षियों की संख्या चीलों से अधिक होती है, इसलिए चील उन पक्षियों से हार कर भाग जाते हैं। इस तरह सभी पक्षी मिलकर मीनू मौसी को बचा लेते हैं। शुक्रिया लाडो और मेरे सभी पक्षी दोस्तों, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम लोग नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं मौसी, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे तुम इन चीलों के हाथ कैसे लगी? अरे पता नहीं, दाना चुगते चुगते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मैं इनके इलाके में चली गई। बस फिर क्या था, इन्होंने मुझे अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अब चिंता की कोई बात नहीं है मौसी, अब सब ठीक है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। उसी दिन रात में सारे चील बैठकर बात कर रहे होते हैं। आज तो हम उस मीनू को बस मार ही दिए होते, लेकिन पता नहीं बीच में वो लाडो कहाँ से आ गई। हाँ, उसी लाडो ने सारे पक्षियों को मीनू की मदद के लिए बुलाया था। अब हमें कैसे भी करके उस लाडो को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हम इस जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं कर पाएंगे। फिर सभी चील मिलकर लाडो को मारने की योजना बनाने लगते हैं। अगली सुबह टीलू अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मुझे पकौड़े खाने का मन कर रहा है। प्लीज तुम पकौड़े बना दो। लेकिन टीलू बेटा, हमारे घर में तो तेल खत्म हो गया है। तुम रुको, मैं बुलबुल बहन से तेल उधार पर मांग के लाती हूँ। फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा-गर्म पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है माँ। फिर लाडो बुलबुल के घर से तेल मांग के ला रही होती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। लाडो बीच रास्ते में ही एक पेड़ के ऊपर छुप जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। चलो कोई बात नहीं, बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तभी लाडो को कुछ चील घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लाडो घबरा जाती है। चील भाइयों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे बाद मेरे टीलू का क्या होगा? लेकिन वो चील लाडो की एक नहीं सुनते हैं और सारे चील मिलकर लाडो को मार देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तब अरे, माँ कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। चलो, मैं कालू अंकल से पूछ लेता हूँ। फिर टीलू कालू कौवे के पास जाकर सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो टीलू, मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ के लाता हूँ। तब तक तुम अपने घर में जाकर आराम करो। फिर कालू लाडो की तलाश में निकल जाता है। आखिरकार कालू को लाडो की मौत के बारे में पता चल जाता है। कालू जंगल के सभी पक्षियों को लाडो की मौत के बारे में बता देता है। जंगल के सभी पक्षी शोक में डूब जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर टीलू रोने लगता है। लाडो के मर जाने से जंगल के सभी पक्षियों की एकता टूट जाती है। सभी लोग अब अलग अलग रहने लगते हैं। चील इसी बात का फायदा उठाकर रोज जंगल के एक एक पक्षी को उठाकर ले जाने लगते हैं।
लाडो के चले जाने से हमारा जंगल बिखर गया है। अब इन पक्षियों को कौन समझाएगा? एक दिन की बात है जब बुलबुल गाना गाते हुए दाना चुगने के लिए जा रही होती है। तभी उसे एक चील पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मेरे बिना मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन चील बुलबुल की एक नहीं सुनता है और उसे लेकर जाने लगता है। बुलबुल मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बुलबुल की आवाज सुनकर टीलू अपने घर से बाहर निकलता है। बुलबुल मौसी, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रुको चील, रुको। फिर टीलू चील को अपनी चोंच से मारने लगता है। अब वह चील उस छोटे से टीलू को भी अपने पंजे से पकड़ लेता है और उन दोनों को लेकर अपने इलाके में आ जाता है और अपने चील दोस्तों से बोलता है, चलो आ जाओ दोस्तों, मैंने तुम सभी के लिए दो शिकार किए हैं। हमें छोड़ दो चील अंकल, हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? तुम्हारी माँ भी यही बोल रही थी, लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसे तड़पा तड़पा के मार डाला। ओह, तो मेरी माँ को तुम लोगों ने मारा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर टीलू चील के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो चील बहुत ताकतवर होता है और वह बेचारे टीलू को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। तभी एक जोरों की आंधी आती है और वहां लाडो की आत्मा आ जाती है। माँ, तुम आ गई। टीलू बेटा, तुम मुश्किल में रहो और माँ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे भगवान जी ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अरे बाप रे, ये तो लाडो की आत्मा है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। फिर लाडो उन सभी चीलों को मार डालती है। लाडो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा और टीलू का क्या होता। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, अब आप बस मेरे टीलू का ध्यान रखना, उसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। रुको माँ, माँ मत जाओ माँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रुको, मत जाओ माँ। मत रो टीलू बेटा, मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगी। अब तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लाडो एक धुएं के साथ गायब हो जाती है। बुलबुल उसे अलविदा कहने लगती है। अब बुलबुल टीलू को उसकी माँ की तरह रखने लगती है और लाडो की आत्मा भी हमेशा टीलू से मिलने आया करती है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ की ममता के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है।